तथा धारा। अब नाव तथा धारा के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप अगर ये चार चीज़ को समझ गए और चार चीज़ को अच्छा से समझ जाओ और इसको क्या करो, याद कर लो और अपना तरीका से बनाओ, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नाव धारा का बनाने का जो तरीका रहेगा, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा और सब क्वेश्चन कम से कम समय में बनेगा। ठीक है, तो देखो शांत जल में नाव का चाल। अब शांत जल में नाव का चाल बोलने से शांत जल में नाव का चाल क्या होगा, बोलो। शांत जल में नाव का चाल, जैसे ये अगर कोई धारा क्या होता है, ये देखो शांत जल में नाव का चाल और ये धारा का वेग। अब धारा का वेग क्या होता है और नाव का चाल क्या होता है। देखो ये शांत जल में नाव का चाल, कहीं कहीं आपको बोलेगा कि व्यक्ति का चाल भी दे देगा, नाव की जगह में क्या दे देगा, व्यक्ति का चाल भी दे देगा। तो वो शांत जल में नाव का चाल और ये जो धारा का वेग, उसको हम लोग क्या मानते हैं। देखो शांत जल में नाव का चाल बोला तो हम इसको क्या मानेंगे, x। क्या मानेंगे, x। और धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग y। धारा का वेग बोलने से क्या होता है, जैसे नदी होता है ना, नदी में क्या होता है, पानी बह रहा होता है। तो जो नदी में पानी का जो बहाव होता है, नदी में जो पानी का बहाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा का वेग। जैसे यहाँ पर अगर हमको तैरना है, अगर हम तैरते हैं, अगर मान के चलिए अगर हम तैरते हैं तो व्यक्ति का चाल बना, तो व्यक्ति का चाल ही क्या हो जाएगा, शांत जल में चाल हो जाएगा। जैसे मेरा चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार अब नदी भी तो बह रहा होगा ना। अब नदी भी कैसे बह रहा होगा, अगर कुछ ना कुछ स्पीड से बह रहा होगा, तो वो जो नदी का वेग यानी धारा का जो वेग है उसको क्या बोलते हैं, y। जैसे धारा का वेग हम कितना मान लिए, 1। अब देखो शांत जल में चाल कितना हुआ, x 5 हुआ और धारा का वेग क्या हुआ, y 1। ठीक है, अब उसी प्रकार अब यहाँ पर बोल रहा धारा की दिशा में चाल और धारा के विरुद्ध चाल, ये दो चीज आता है। धारा की दिशा में चाल, धारा के विरुद्ध, कहीं कहीं अनुप्रवाह, प्रतिप्रवाह, अनुकूल, प्रतिकूल, वो सब भी देगा। तो आगे क्वेश्चन आएगा वो भी बता देंगे, वो सिंपल सा होगा। लेकिन एक धारा की दिशा होता है और दूसरा क्या होता है, धारा के विरुद्ध। धारा का दिशा बोलने से जैसे देखो ये नदी मान के चलिए किधर बह रहा, आगे हम इधर बह रहा मान रहे। अगर नदी इधर बह रहा तो ये क्या होगा, धारा का दिशा होगा ना। नदी इधर जा रहा तो ये क्या होगा, धारा का दिशा। अब देखो मेरा जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब धारा का चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नदी भी इधर बह रहा और व्यक्ति भी उधर तैर रहा, यानी शांत जल में जो नाव चल रहा है या फिर व्यक्ति जो जा रहा, अब धारा की दिशा में ही जा रहा, तो ऐसी स्थिति में धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, बोलो। 5 प्लस क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि नदी भी इधर बह रहा और व्यक्ति भी, तो इधर जाने में तो जुड़ जाएगा ना चाल, यानी 5 और 1 6। यानी धारा की दिशा में चाल हम बोलेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई। अब उसके विपरीत देखो, अब नदी इधर से बह रहा था और व्यक्ति क्या होगा, उधर से तैर के आएगा, तो उसको क्या होगा, अब इधर से जा रहा, ये एक चाल से इधर से जा रहा था और व्यक्ति उधर से आ रहा, तो इसमें क्या समय कम लगेगा। अब समय ज़्यादा लगेगा ना, विपरीत से आ रहा ना। देखो जैसे नदी जिधर बह रहा उधर तैरोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, आसान से तैरना होता ना। और जिधर से नदी बह रहा होगा उस दिशा में आप तैरते हुए आओगे तो आपको ज़्यादा समय लगता है। अब ज़्यादा समय कब लगेगा, जब चाल कम होगा। यानी धारा की जब विरुद्ध होगा तो चाल कम कब होगा, जब हम माइनस करेंगे। यानी इसका चाल 5 है, इसका 1 है, तो क्या होगा, x माइनस वाई। यानी 5 माइनस 1, धारा का वेग क्या हो जाएगा, धारा के विरुद्ध 4 हो जाएगा। समझ में। अब देखो कहीं कहीं धारा का दिशा में चाल को क्या मानता है, a मानता है, और धारा के विपरीत को क्या बोलता है, b। अब देखो धारा के दिशा में x प्लस वाई अगर a है, x माइनस वाई क्या है, b। तो यहां से x और y निकालने सकोगे। देखो बहुत जगह आपको कहीं धारा का शांत जल में नाव का चाल का फॉर्मूला बताता है आपको। x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, a प्लस बी बाई 2, वाई बराबर a माइनस बी बाई 2। ये अगर देखेंगे तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, x निकालना है। x कैसे निकालोगे बताओ, जिसे हम अभी बताए थे आपको x प्लस वाई का मान कितना था, 6, और x माइनस वाई का कितना माने थे, 4 था ना। अब देखो आपको अगर यहां से x निकालना है तो x कैसे निकालते, दोनों को जोड़ के। अब ये x प्लस वाई क्या है, a, और x प्लस वाई a और x माइनस वाई b। अब ये देखो x प्लस वाई को हम यहाँ a लिखें b लिखें, अगर x निकालना तो हम क्या बोले, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अब दोनों में क्या है, a और b, मतलब a प्लस बी बाई 2। अब अगर y निकालना ना, धारा के वेग निकालना है, y का फॉर्मूला क्या होगा, हम बोले जब भी y निकालना तो क्या करते हैं, दोनों में घटा के 2 से भाग। यानी 6 माइनस 4 होगा, मतलब a माइनस
b/2। ये फॉर्मूला आता है। x बराबर क्या होगा, a प्लस b/2 और एक y बराबर a माइनस b/2। तो ये आप अगर फॉर्मूला के रूप में याद करने बोलता है तो जरूरी नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ है ना। अगर x निकालेंगे तो जोड़ के भाग देंगे, y निकालेंगे तो घटा के 2 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं। अगर इतना समझ गए तो कोई भी नावधारा का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। समझ में आया, ये समझ में ना। और बाद बाकी तो चाल बराबर दूरी बटा समय है ही। चलो पहला क्वेश्चन, एक तैराक की चाल धारा के दिशा में ना। अब देखो अभी बताए थे कि धारा के दिशा में चाल क्या होता है, बताओ। धारा के दिशा में x प्लस वाई, या फिर क्या बोले थे, a बोले थे। तो धारा की दिशा में चाल क्या है, x प्लस वाई। कितना दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोल रहा, धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध क्या होता है, x माइनस वाई। देखो ये चाल है ना, कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो वो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, धारा के दिशा में चाल कितना होगा और धारा के विपरीत चाल। अब देखो यहाँ पर आपको पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं है। आपको धारा की दिशा में क्या होता है, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत क्या होगा, x माइनस वाई। अब यहाँ पर अगर x निकालने बोला तो हम क्या बोले थे, x का कोई फॉर्मूला जैसे a प्लस b/2 बैठा सकते हो। तो यहाँ पर वैसा फॉर्मूला नहीं, हम तो सिंपल से जानते हैं x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6। तो x कैसे आएगा, x बड़ा वाला है, बड़ा वाला निकालना तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, मतलब x यानी 10 प्लस 6 16/2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर y निकालना, धारा का वेग y छोटा होगा ना, यानी y बराबर क्या होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग, दोनों को घटा के ना, 10 माइनस 6 4/2, 2 से काटेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। चलो बनाओ, क्या बोल रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध क्या जाता है 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, दोनों में ही क्या बोल रहा है, उसे 5 घंटे लगते हैं। अब देखो एक धारा के विरुद्ध बोल रहा है, धारा के दिशा में क्या होता है चाल, x प्लस वाई, और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई। अब देखो ये चाल, एक चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब देखो 15 किलोमीटर को एक जगह में कितना घंटा लग रहा, 5 घंटा लग रहा, और एक जगह 15 किलोमीटर को कितना लग रहा, ये 25 किलोमीटर को ना, 25 किलोमीटर को कितना लग रहा, 5 घंटा। अब चाल बराबर दूरी बटा समय ना, यानी 5 दिया 15 और ये 5 बचे 25। यहाँ 3 घंटा लग रहा है, यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल और यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस वाई कितना हो गया 5 और x माइनस वाई 3। समझ में आया कि नहीं। सिंपल, खाली ये जो इसमें खाली बैठा हो, अब इसको लिखोगे तो लिख भी सकते हो, जैसे हम तो यहीं पर ही बैठा देते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में जाता है और 25 किलोमीटर दूरी को भी 5 घंटे में जाता है, उतनी ही दूरी को 25 किलोमीटर दूरी को भी उतने ही समय में जाता है, मतलब 5 घंटे में जाता ना। ये था ना क्वेश्चन, प्रत्येक दशा में ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर, प्रत्येक दशा में 5। देखो 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, प्रत्येक दशा में 5। तो यहाँ पर देखो चाल है ना, चाल बराबर हम लोग का क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी बैठा सकते हो, 25 किलोमीटर को भी 5 घंटा लग रहा और 15 किलोमीटर को भी। तो यहाँ देखो 25 किलोमीटर को 5 घंटा, मतलब 25/5, चाल बराबर दूरी बटा समय ना। अब यहाँ पर कितना, 15/5, यानी इसका मान आया 3 और इसका मान आया 5, मतलब x प्लस वाई का मान 5 और x माइनस वाई का मान 3। अब यहाँ से अगर बोलेगा आपको x निकालने, तो x यानी क्या बोले, हमेशा बोलो दोनों को जोड़ के भाग, बड़ा वाला निकालेंगे, x निकालेंगे तो क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 5 3 8/2 यानी 4। y निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 5 माइनस 3 यानी 2/2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। तो समझ में आया। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करता है, 4 घंटे में, और उतने ही दूरी को कितने घंटे में तय करता है, धारा के विरुद्ध 6 घंटे में। अब देखो 24 किलोमीटर को 4 घंटे में और 24 किलोमीटर को 6 घंटे में। अब धारा के दिशा में चाल कौन सा होगा, देखो 4 से काटेंगे 6 से काटेंगे 4, ये 6 और कितना आया 4। अब धारा के दिशा में चाल कौन सा होगा बोलो तो, हम बिना क्वेश्चन पढ़े भी बता सकते हैं। धारा के दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई। धारा के दिशा में चाल यानी स्पीड होगा, ज्यादा होगा, और धारा के विपरीत जो होगा कम। क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना नहीं है। धारा की दिशा में चाल मतलब जो ज्यादा चाल है
वो धारा की दिशा होगा, और जो एक्स प्लस वाई जो ज़्यादा होगा ना, और यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो कम होगा ना, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स प्लस वाई, 4 क्या एक्स माइनस वाई। अभी क्या निकालने बोला, एक्स, एक्स निकालना तो क्या बोले थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 6 4 10 बटा 2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई निकालना तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 6 माइनस 4 यानी 2 बटा 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक नाविक 15 मिनट में कितना जाता है, 3/4 किलोमीटर। देखो 3/4 किलोमीटर मतलब 3/4 किलोमीटर को कितना मिनट में जा रहा, 15 मिनट। अब चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय ना। अब 3/4 किलोमीटर को 15 मिनट में जा रहा, मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करेंगे, 15/60। अब देखो पलट जाएगा ना, ये 3/4 है, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60/15, 15 चौके 60, 4 4 कट गया, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा ना। फिर बोल रहा उतने ही दूरी को जब उधर से आता है, जब उतने ही दूरी को जब उधर से आता है तो उसे कितना लगता है, 10 मिनट। अगर यहाँ 10 मिनट है, घंटे में चेंज करेंगे 10/60। अब ये पलट जाएगा तो ये 3/4 था, क्या हो जाएगा 60/10, 0 0 कट गया। अब 2 दूना 4, 2 तिया 3 तिया 9/2 यानी 4.5। अब देखो ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल आया इसका, और इसका कितना 4.5। कौन सा धारा की दिशा होगा, नहीं पढ़ोगे तो भी पता चलेगा, जो ज्यादा है वो धारा की दिशा होगा ना, यानी 4.5 जो होगा x प्लस और 3 x माइनस वाई। तो यहां से x निकालना है, नहीं x और y का क्या बोला था, चालों का अनुपात ना, शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग का अनुपात, यानी x और y का अनुपात, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग और दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी 4 3 7, 7.5, और घटा देंगे तो 4 में 3 घटा दिए 1.5, ये दोनों का अनुपात। देखो बट्टा में 2 करोगे, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बट्टा 2 नीचे नीचे तो कटेगा ही ना, अनुपात करोगे तो, नहीं करने से भी इसे बट्टा में 2 करते हैं ना हम लोग। x बराबर दोनों को जोड़ के 2 से भाग, y बराबर दोनों को घटा के 2 से भाग, तो ये 2 2 तो कटेगा ही कटेगा, पॉइंट पॉइंट भी कटेगा, 15 के 15, 15 5 76, 5:1। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बहुत आसान होगा, खाली ये इसी तरीका को फॉलो करो, इसी पर बनाओ। आगे जितना बड़ा क्वेश्चन जाओगे उतना अच्छा से समझ में आएगा और उतना इजी बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव का चाल, यानी x कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग यानी y 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में होता है, ठीक है, और प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत दिशा। अब धारा की दिशा में कितना समय लगेगा, 68 किलोमीटर जाने में ना, धारा की दिशा में ना कितना समय लगेगा बोला, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब कितना किलोमीटर जा रहा, दूरी बटा चाल ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी कितना है 68 किलोमीटर जा रहा। अब किस चाल से जा रहा, देखो धारा की दिशा। अब धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल क्या होगा, ये 13 है ये 4 है, धारा की दिशा में क्या होता है x प्लस वाई, यानी 13 और 4 17। अब 17 की स्पीड से जाएगा तो 17 चौके 68, 4 घंटा आंसर। समझ में आया? देखो धारा के अनुकूल बोला था, मतलब धारा के दिशा अनुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिप्रवाह, अनुप्रवाह, ये सब नाम देता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक नाव धारा के विपरीत ना, क्या बोल रहा, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई। क्या बोल रहा, धारा के विपरीत जो चाल है, बोल रहा चाल ना, चाल कितना है 48 मिनट में कितना जाता है 12 किलोमीटर। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 12 किलोमीटर को जाने में 48 मिनट लेता है बोल रहा। अब 12 किलोमीटर दूरी है, 48 मिनट लेता है। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, बटा 60, 60 से भाग करना ना, 60 पलट जाएगा, तो हम डायरेक्टली ऊपर में गुना कर देते हैं 60। ठीक है, 12 चौके 48, 12 पचे 60, 4 से काटेंगे 3, 5 दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है, x माइनस वाई बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से किताब में क्या दिया, धारा का वेग y दिया हुआ ना, x माइनस वाई का मान कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x बराबर क्या होगा, -2 उधर जाएगा, यानी x बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूछा था ना शांत जल में नाव का चाल, तो आंसर कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, अनुप्रवाह ना,
और उधर प्रवाह। देखो अनुप्रवाह और उधर प्रवाह मतलब क्या होता है? अनुप्रवाह और उधर प्रवाह मतलब क्या होता है? हमको नहीं पता, तुम लोग को पता है? अनुप्रवाह मतलब क्या होता है? धारा की दिशा, और उधर प्रवाह मतलब धारा के विपरीत। अगर नहीं पता है तो, नहीं पता है तो क्या करोगे बोलो? कुछ तो बुद्धि होगा ना। 2 घंटा लगता है और क्या बोला? 5 घंटा। 2 घंटा लगता है और 5 घंटा, इससे तो पता चलेगा ना। अगर 2 घंटा किस में लगेगा बताओ, और 5 घंटा किस में लगेगा? जिसमें चाल ज्यादा होगा उसमें कम समय लगेगा ना। धारा के दिशा में चाल ज्यादा होता है तो उसमें 2 घंटा लगेगा, और धारा के विपरीत चाल क्या होता है? कम होता है, यानी उसमें 5 घंटा लगेगा, है ना। यानी अनुप्रवाह क्या होगा? धारा की दिशा यानी x प्लस वाई। इसमें कितना घंटा लग रहा? 2, और इसमें x माइनस वाई कितना? 20 किलोमीटर दूरी को यहाँ 2 घंटा, और यहाँ 20 किलोमीटर दूरी को 5 घंटा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ 10, यानी x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई 4। तो आपको क्या निकालने बोला? शांत जल में नाव का चाल यानी x निकालना। तो क्या बोले थे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 10 4 14/2, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नहीं समझ में आया तो अनुप्रवाह, उधर प्रवाह या प्रतिकूल, प्रतिप्रवाह कुछ भी देगा वो। नहीं समझ में आ रहा तो इतना तो जानते हो ना, धारा की दिशा में चाल ज्यादा होता है, समय कम लगेगा। धारा के विपरीत चाल कम होगा, यानी समय ज्यादा लगेगा। तो चाल को देख के या समय को देख के भी आप डायरेक्टली बता सकते हो। हम तो क्वेश्चन से पढ़ते नहीं, डायरेक्टली यहीं पर मान सब बैठाते हैं। हम ये जो अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह वो लिखते ही नहीं है, x प्लस वाई x माइनस वाई ही लिखते हैं। x प्लस वाई लिखे मतलब उसमें चाल ज्यादा होगा, तो पता चल जाएगा हमको। बुद्धि नहीं। एक नौका अनुप्रवाह की गति में जाता है 30 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में? 2 घंटे में, तथा जब वापिस आता है तो उसको कितना घंटे में जाता है? 6 घंटे में। देखो जरूरी नहीं है आप अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह जानना, सिंपल सा भी आप बना सकते हो डायरेक्ट। अगर एक व्यक्ति जो जा रहा 30 किलोमीटर जा रहा कितने घंटे में? 2 घंटे में, और दूसरा जो जा रहा 30 घंटे में, एक नौका ना 6 घंटे, 30 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी 6 5 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10। अब क्लियर हो गया, इसका चाल 10, इसका चाल 15 ना, 2 से काटेंगे 15 और 5। अब इसका चाल 15, इसका 5, इसका चाल कितना? 5। तो अनुप्रवाह रहे प्रतिप्रवाह रहे, हमको जानते हैं जो ज्यादा होगा धारा का दिशा x प्लस वाई, जो विपरीत होगा धारा का जो कम होगा x माइनस वाई। अब x प्लस वाई 15, x माइनस वाई 5, तो x क्या होगा? वही पूछा था ना, नौका का चाल। नौका का चाल यानी x का मान 15 5 20/2, जोड़ के 2 से भागना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अभी पढ़े हम, क्वेश्चन कोई भी नहीं पढ़े बता दिए।